guys, welcome to my channel and you are watching Physio Sinha. Today we will learn about TENS. तो आइए देखते हैं TENS होता क्या है। TENS का फुल फॉर्म है ट्रांस क्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस और या बियॉन्ड, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन या डर्मल। तो TENS ये स्किन के अक्रॉस जाके नर्व को स्टिमुलेट करता है। आइए हम टेंस के बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। ये एक लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी है जो कि पेन को रिलीव करता है। टेंस एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह के पेन को ट्रीट करता है। टेंस पेन को बिना किसी इंसिजन, पंक्चर और दवा के ट्रीट करता है। टेंस पेन गेट कंट्रोल थ्योरी के मैकेनिज्म पे काम करता है। इसको हम सिंगल चैनल और मल्टी चैनल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। टेंस हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है और बॉडी में किसी तरह के केमिकल को इंट्रोड्यूस करने में भी यूज़ होता है। जब हम बॉडी में किसी तरह के केमिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को एंटोफोरेसिस कहते हैं। ये हमने देखा टेंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ टेंस की। तो टेंस के 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पल्स शेप, सेकेंड पल्स फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज पल्स विड्थ एंड फोर्थ इज पल्स इंटेंसिटी। तो हम पल्स शेप की बात करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम शेप की बात करने वाले हैं। तो इसका शेप रेक्टेंगुलर होता है। पल्स फ्रीक्वेंसी इसकी हम लेते हैं 10 हर्ट्ज से लेके 600 हर्ट्ज के बीच में, बट कॉमनली वी यूज़ 150 हर्ट्ज। पल्स विड्थ जो हम 100 माइक्रोसेकेंड लेते हैं और पल्स इंटेंसिटी जो है हम 0 to 60 मिली एम्पियर के बीच में लेते हैं। हमने पैरामीटर्स ऑफ टेंस तो देख लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की। तो टेंस 5 तरह के होते हैं। पहला हाई टेंस, दूसरा लो टेंस, तीसरा बर्स्ट टेंस, चौथा ब्रीफ टेंस और फिफ्थ इज मॉड्यूलेटेड टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई टेंस की। इसको हम कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और इंटेंसिटी लो रखी जाती है। इसको एक्यूट और सुपरफिशियल पेन को ट्रीट करने में हम यूज़ करते हैं। इसकी इंटेंसिटी हम तब तक बढ़ाते हैं जब तक पेशेंट को टिंगलिंग यानी सीरन जैसा सेंसेशन ना होने लगे या फिर बॉडी में निडल जैसा सेंसेशन यानी सुई चुभोने जैसा सेंसेशन ना होने लगे पेशेंट को, तब तक हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते रहते हैं। अब हम ग्राफ से देख लेते हैं। देखिए हमने इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम रखा हुआ है और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी को रखा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पल्स की शेप है वो छोटी छोटी हैं और इनमें एक रेगुलर गैप पे स्पेस है। अब हम हाई टेंस के कुछ बेसिक की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इंटेंसिटी लो है और इसकी पल्स जो है वो शॉर्ट है। हमने हाई टेंस तो देख लिया। अब हम बात करते हैं लो टेंस की। लो टेंस की उसको हम एक्यूपंक्चर टेंस भी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी लो रखी जाती है और इंटेंसिटी हाई रखी जाती है। इसका यूज़ हम क्रोनिक और डीप पेन में करते हैं। इसका मेन पर्पज पेन को रिलीव करना है। इसको हम क्रोनिक और डीप पेन में यूज़ करते हैं। इसके यूज से हाई थ्रेशोल्ड के ए डेल्टा और सी फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, जिससे बॉडी में इंडोजेनस ओपियोइड लाइक सब्सटेंस रिलीज होते हैं और वो एज अ रिजल्ट बॉडी में पेन को कम करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया लो टेंस का बेसिक यूज़। अब हम बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी की। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम 1 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज के बीच में रखते हैं। इंटेंसिटी हम 300 मिली एम्पियर रखते हैं। पल्स विथ 100 to 500 माइक्रोसेकेंड रखते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ। तो इसमें भी हमने एक्स एक्सिस पर टाइम रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी रखी हुई है और इसमें जो पल्स की शेप है वो और साइज़ है वो हाई टेंस के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ी बड़ी है। तो हमने ग्राफ भी देख लिया। अब हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं लो टेंस की। इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, इंटेंसिटी हाई है और हाई टेंस के रिलेटिवली ये लॉन्ग पल्स है। हमने लो टेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं बर्स्ट टेंस की। बर्स्ट टेंस को हम वेव ट्रेन टेंस भी कहते हैं। वेव ट्रेन मतलब जो वेव्स हैं, वेव ट्रेन का मतलब आइए हम पहले जान लेते हैं। तो जो वेव्स हैं वो लगातार निकल रही हैं और इसमें एक रेगुलर इंटरवल पे गैप हो रहा है, फिर वो वेव्स निकल रही हैं, फिर रिपीट हो रही हैं। इसको हिंदी में तरंगावली भी कहते हैं। इसमें पल्सेस 1 सेकेंड में 1 से 5 बार रिपीट होती हैं। इसको मेनली पेन रिलीफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों हाई होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं 50 हर्ट्ज टू 150 हर्ट्ज के बीच में।
अब हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तब हम देखते हैं कि इसमें सिमिलर वे में एक्स एक्सिस पे टाइम रखा हुआ है, तो वाई एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी को लिया। अब हम ग्राफ में देखते हैं कि इसमें वेव्स जो हैं वो लगातार निकल रही हैं और उनमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद स्पेस है, फिर वेव्स लगातार निकल रही हैं। ऐसे सिमिलर वेव में फिर स्पेस होगा और फिर वेव्स लगातार निकलेंगी। अब हम देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। हाई इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है और इसकी पल्स जो है वो शॉर्ट है। अब हमने बर्स्ट टेंस तो देख लिया। अब हम बात करते हैं ब्रीफ टेंस की। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इस टेंस को हम 15 मिनट्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम लोकल पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी हम 100 हर्ट्ज लेते हैं और इंटेंसिटी इसकी ली जाती है 20 मिली एम्पेयर टू 50 मिली एम्पेयर के बीच में। इसको हम मोनोफेजिक और बाईफेजिक दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको जब हम लगाते हैं तो पेशेंट की बॉडी में बी स्टिंग यानी कि मधुमक्खी के कांटे जैसा सेंसेशन महसूस होता है। इसके इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट हम बॉडी के मोटर या ट्रिगर पॉइंट पे प्लेस करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ टेंस की, जो कि है मॉड्यूलेटेड टेंस। मॉड्यूलेटेड डिराइव हुआ है वर्ड मॉड्यूलेट से, जिसका मतलब है चेंज या फिर एडजस्ट करना। तो इसमें जो है हम पल्स लेंथ, फ्रीक्वेंसी और पल्स के एम्पलीट्यूड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम ग्राफ में भी समझ रहे हैं कि इसमें पल्स के साइज़ को वेरी करते हुए दिखाया गया हुआ है। अब हमने देख लिया कि हमने टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि टेंस के इंडिकेशंस क्या क्या हैं, मतलब हम टेंस को किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट और क्रोनिक पेन, जो कि या तो ऑस्टियोजेनिक या तो मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक ओरिजिन का हो। तो आइए देखते हैं ऑस्टियोजेनिक होता क्या है। ऑस्टियोजेनिक पेन, जो दर्द बोन में किसी एबनॉर्मलिटी के कारण हो रहा है, उसे हम ऑस्टियोजेनिक पेन कहते हैं। जैसे कि किसी तरह का बॉडी में एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन हो या सॉफ्ट टिश्यू जो कि कैल्सिफाइड हो जा रही हैं या फिर हार्ड हो जा रही हैं, उसको हम ऑस्टियोजेनिक पेन में ले सकते हैं। अब बात करते हैं मायोजेनिक पेन, जो दर्द मसल में होता है उसको हम मायोजेनिक पेन कहते हैं। और लास्ट तरह का पेन है न्यूरोजेनिक पेन, जो दर्द हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी डिसफंक्शन की वजह से होता है, उसको हम न्यूरोजेनिक पेन कहते हैं। आइए अब हम सब कंडीशंस देख लेते हैं जिसमें हम टेंस को यूज़ करते हैं। लो बैक पेन यानी कमर दर्द में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, फैंटम पेन यानी बॉडी में जब हम किसी तरह का एम्पुटेशन करते हैं, उस एम्पुटेशन की वजह से जो बॉडी में पेन होता है, उसमें भी हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में, डिस्मेनोरिया में, फ्रैक्चर को जल्दी ठीक करने के लिए हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फाइब्रोमैल्जिया, अब हम देखते हैं फाइब्रोमैल्जिया होता क्या है। ये एक रूमेटॉइड डिसऑर्डर है जिसमें कि जोड़ों में दर्द, टेंडरनेस और मसल स्टिफ हो जाती है। हम टेंस का यूज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी कर सकते हैं। ये हमने देख लिए टेंस के इंडिकेशंस। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में मतलब हम देखेंगे कि टेंस को हम किन किन कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेंस हम कभी अपने आँख, गर्दन, सर और लेरेंजियल मसल्स पे यूज़ नहीं करेंगे। टेंस को हम म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस पेशेंट का सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ हो, उस पर हम नेक रीजन पे इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं करेंगे। एपिलेप्सी के पेशेंट पे यानी जिसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, उस पर हम यूज़ नहीं करेंगे। जिस पेशेंट के हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है, उस पर हम टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। कार्डियक पेशेंट के चेस्ट रीजन पे, मैलिग्नेंसी में, ओपन वुंड्स यानी खुले घाव या जख्म पे हम टेंस का डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ओवर इम्पेयर्ड स्किन और वो स्किन जहाँ सेंसेशन का लॉस हो गया हो, वहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे टेंस को। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में। और हम टेंस को कैरोटिड आर्टरी के एरिया पे प्लेस नहीं करेंगे। और ये एरिया कहाँ है? हमारे नेक के एंटीरोलेटरल रीजन पे। तो इस वीडियो में हमने देखा है टेंस, पैरामीटर्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। So thank you guys for watching my video and don't forget to like, share and subscribe. So see you in the next video.